क्या आपको लगता है देवांगिनी के पेरेंट्स आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी आप डिजर्व करते हो? नहीं देता। ये सच है। क्यों ऐसा लगता है ऐसे क्यों आपको? लगता है यार? मैंने जो भी अग्रेशन किया था कहीं ना कहीं शायद वो माइंड में रहता होगा उनके अभी भी। अगर मैं शुरू से क्लीन चिट चलता तो अलग रिस्पेक्ट होती। मैंने एक जगह पे कहीं पे एक खोल कर दिया तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, भले वो शायद दिखता नहीं है लेकिन होगा कहीं ना कहीं। आपको इनका जवाब सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा ना? नहीं, मतलब अजीब लगा सुन के बहुत। बात वो है कि देखो स्मूथली जाने देना है तो जाने देना है। वो पुरानी चीजें अगर निकालनी होती तो फिर तो हम घर में ही निकाल के बैठे होते और फिर सब सॉर्ट कर लिया होता। मतलब सॉर्ट तो ऑलरेडी है ही। मैंने ये बोला था कि भाई पुरानी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा। या फिर इस शो पे आने के पहले भी जब मेरी बात हुई थी तो मैंने ये बोला कि हम लोग ये चीजें डिस्कस अभी नहीं करते। आए क्यों फिर? यहाँ पे आए क्यों? नहीं, मुझे ये नहीं पता था ना कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे यहाँ पे और फिर ये हर्ट होगी ऐसे। अगर ऐसे हर्ट होना था। अरे हम भी दामाद जी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। दिस इज नॉट डन गाइस। मतलब मेरे को ये थोड़ी एक्सपेक्ट है कि मैं शो पे आऊंगा फिर ये यहाँ पे रोएगी, पुरानी बातें वापस यहाँ टेबल पे रखी जाएगी। अभी पता है क्या हो रहा है, ये सब चीजें वापस इसके माइंड में आ रही है। वो कहीं ना कहीं अब वापस हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा। मतलब इस शो को मेरे रिलेशनशिप से ऊपर से तो नहीं रखूंगा ना मैं। ऑफ कोर्स आप में से कोई रखेगा? नहीं रखेगा ना। तो फिर चलो वापस वो चीज हो रही है कि मेरा रिलेशनशिप यहाँ पर आके वापस बैक टू। क्लियरली दिख रहा है कि आप अभी बहुत ज्यादा हिल गए हो, आपके मन में अभी बहुत कुछ है बात करने को। तो ये हमारा रूम है, इसको हम कहते हैं वी नीड टू टॉक। हम चाहते हैं कि आप 1 मिनट लें और अंदर जाके बात करें। उसके पहले हम आपको आपके जवाब का टोकन देंगे। चलो जी, हाँ सच तो बोल दिया था इसने, टोकन दे दो। इसको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रूथ। चलो जी, मशीन इनकी निकाल दो। प्लीज टेक योर टाइम, यू हैव 1 मिनट, टॉक व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन कम बैक। मैं ना ऐसी तैसी पाड़ दूंगा इनकी, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक शो में कुछ बोला नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं है या नहीं बोलूंगा। अननेसेसरी बात ये हो रही है इस शो के चक्कर में तेरा मेरा रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है। मैं तुझे रोने के लिए लाया हूँ। पर अब जो बात हुई है उसका तो जवाब दो। एक बाबू जवाब दे रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ आपको किस हिसाब से मम्मी पापा गलत लग रहे हैं? ये तो मुझे जेन्युइनली जानना है क्योंकि अभी तक मैंने इतने टाइम में ये चीज़ आपसे, मेरे को ये था कि आपने आके सॉरी बोला है तो आप अपनी गलती मान रहे हो इंडिविजुअली कि हाँ भाई मैं गलत हूँ। बट अभी क्योंकि पापा ने शादी के लिए बोला था जल्दी। मस्ती में बोला था बाबू, तुझे भी पता उसने मस्ती में। वो मस्ती थी दिव्यांश। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे पापा और मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं मेरे को घर से निकालना नहीं चाहते हैं, अब मेरे से पीछा नहीं छुड़ाना चाह रहे हैं। मेरे को मेरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए दिव्यांश। बाबू मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी तक लगता था आपके दिमाग में ऐसा नहीं है। क्या उनकी कोई गलती नहीं थी? एक बात बताओ, काफ़ी सिचुएशंस होती है आपके मम्मी पापा मेरे को कुछ बोलते हैं, करेक्ट? मुझे बुरा लगता है, मैं रिएक्ट करती हूँ। आपने उस दिन किया मजाक पे रिएक्ट, गलती आपकी थी ना गाइस। आपके दिमाग में अभी तक ये क्यों है? ठीक है, आई एम सॉरी बट यहाँ अभी थिंग्स आर चेंज। ये पास्ट और मेरा प्रेजेंट वो कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ है। आ जाओ भाई, क्या हुआ भाई, क्या बात हुई है? जो सेकंड क्वेश्चन था कि मतलब इनको ऐसे लगता है अभी भी कि मम्मी पापा की गलती, तो वो मेरे दिमाग में है कि मैंने अभी तक इसलिए ये सब चीज़ें नहीं निकाली क्योंकि मुझे लगता था कि ये जानते हैं इनकी गलती है। बट अभी मुझे वो चीज़ थोड़ी हिट करी है। बट हमारा कोई ऐसा वो नहीं है मोटिव कि भाई हम पुरानी बातें खरीद के तुमको लड़ा के यहाँ भेजें। तो तू गुस्सा कम हो, क्योंकि गुस्सा वाली कोई बात है नहीं है। मैं समझता हूँ उसकी पास्ट की बात है, वो रोई, मैं होता तेरी जगह मुझे ही बुरा लगता। पर ट्राई करके जो तू यहाँ पे बोल रहा है वो सच हो और कम्युनिकेट कर सकता है तू एक दूसरे से आराम से भी। आगे बढ़ते हैं और आई होप आप लोगों को बात करके थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा हल्का फील हुआ हो। पहला राउंड खत्म हो चुका है हमारे जमाई राजा और बिंदनी जी का। अब बढ़ते हैं हम सेकंड राउंड की तरफ। तो बोला सच तो जीतोगे 1 लाख का इनाम। लाई एंड लूज है हमारे अगले राउंड का नाम। इसमें आपको सच बोलने पर मिलेंगे 2 टोकन, लेकिन अगर झूठ बोला तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके साइड से 1 टोकन इनके पास जरूर जाएगा। तो सोच समझ के खेलना। तो पीछे जो स्क्रीन दी गई है उस पर आपको दिखेंगी 4 कैटेगरी और 4 कैटेगरी में से आपको चूज करनी होगी कोई 3 कैटेगरी और तीनों कैटेगरी में एक क्वेश्चन होगा जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होगा। तो प्लीज थोड़ा सोच समझ के चूज करना। आप दोनों को मिलने वाली है एक लाइफलाइन जिसका नाम है रिवाइव योर कैटेगरी। इसमें आपने जो 3 कैटेगरीज चूज करी हैं, अगर आपको फॉर सम रीजन किसी का जवाब नहीं देना है, कुछ पर्सनल है और बस यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो जो चौथी कैटेगरी है आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। बट उसका आपको कोई 2 टोकन नहीं मिलेंगे, 1 ही टोकन मिलेगा।
तो पहले कौन जाएगा? आई थिंक हमने लेडीज फर्स्ट किया था, तो इस राउंड में भी लेडीज फर्स्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस। तो आपकी 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर, ट्रस्ट, फैमिली, इमोशंस एंड फ्यूचर। क्या चूज करेंगी आप? ट्रस्ट, ओके इमोशंस, ओके फ्यूचर। ओके, व्हाई नॉट फैमिली? अभी फैमिली बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो थोड़ा मुझे फैमिली से थोड़ा रिलीफ चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ। आपकी पहली कैटेगरी है ट्रस्ट। तो सवाल के पहले कुछ जानना चाहती हूँ मैं कि अभी आपने जो बताया, आपने एक प्रपोजल का रिजेक्शन का जर्नी बताया, बट हमने सुना है कि देयर वर 2, तो उसके बारे में कुछ बताओगे आप? सो बेसिकली सगाई एंड जो दिव्यांश का वापस आना था, उसके बीच में देयर वाज अ पर्सन हु ट्राइड टू लाइक प्रपोज मी फॉर मैरिज। वो अपनी फैमिली को बताना चाहता था, एंड ही वाज फ्रॉम माय कास्ट एंड माय फैमिली न्यू हिम वेरी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इट वाज नॉट रिजेक्शन, आई रिजेक्टेड हिम। ओके, या ठीक है। तो सवाल पे आते हैं। यस। तो क्या आप दिव्यांश के साथ सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि अब आप में नए रिश्ते में मेहनत डालने का पेशेंस ही नहीं बचा? नहीं। ये जवाब सच है। आई लव हिम फ्रॉम ऑल माय हार्ट। आई कैन सी दैट। तो इन्होंने बोला सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ Very ट्रूथ good, यार। very क्या बात है, अब काफी मार्जिन से आगे चल रहे हो आप। काफी नारी अच्छा। शक्ति सब पर भारी यहाँ भी होगी। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी इमोशनल तो आप दोनों ही काफी लग रहे हैं मुझे। ठीक है, आप अलग तरह से एक्सप्रेस तो- कर रही हैं, आप अलग तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका इमोशनल अटैचमेंट इनके पेरेंट्स के साथ कैसा है? तो दिव्यांश के पेरेंट्स से आई एम अटैच्ड उतना ही जितना मैं मेरे मम्मी पापा से हूँ। मतलब मैं उनसे भी कभी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं जो उनके लिए कर सकती हूँ मेरे को करना है। ग्रेट, तो आई थिंक मेरे को इक्वल ही रखना है। समझ गया। दोनों। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि दिव्यांश की मदर आपसे माँ जैसा प्यार करती हैं? नहीं।